नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसमें है कि स्टेशन मास्टर को एमएससीपी कैसे दिया जाता है। क्योंकि स्टेशन मास्टर कैटेगरी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इनको एमएससीपी स्पेशल रेलवे बोर्ड के सर्कुलर और लेटर्स के हिसाब से दिया जाता है। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि इन स्टेशन मास्टर्स को कैसे दिया जाता है। मित्रों, जो भी स्टेशन मास्टर हैं उनका रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि उनका इनिशियल 4200 पकड़ना है एमएससीपी के लिए। स्टेशन मास्टर कभी भी ज्वाइन किए हों रेलवे में चाहे, तो उनका जो इनिशियल हम लोग को 4200 ही पकड़ना है। एमएससीपी का क्लियर कट फंडा है कि कभी भी एम्प्लॉय जब रेगुलर हो जाता है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड को हमको नहीं पकड़ना है उनका। जब एम्प्लॉय रेगुलर हो जाता है तो रेगुलर होने के बाद जिस दिन से वो इंडिपेंडेंट चार्ज ले रहे हैं वहाँ से उनका सर्विस का काउंटिंग शुरू होता है। ये बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें 10, 20, 30 साल में एमएससीपी दिया जाता है। जो लास्ट प्रमोशन है उससे अगला 10 साल या फिर उनके इनिशियल जो ज्वाइनिंग था वहाँ से 10, 20, 30, तो ये नॉर्मल हर एम्प्लॉयज़ में ये सब आता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो नॉर्मल सभी एम्प्लॉय में है कि एम्प्लॉय का जो एब्सेंटी है उसको हम लोग उसमें माइनस करते जाएंगे उनके क्वालिफाइंग सर्विस में। एब्सेंटी है, लीव विदाउट पेमेंट है, तो मतलब क्वालिफाइंग सर्विस में कोई भी एम्प्लॉय जो रिटायर होता है तो उस समय उनकी क्वालिफाइंग सर्विस निकाली जाती है, कितने साल वो सर्विस किए, तो उसमें जिस चीज़ों को छोड़ करके क्वालिफाइंग सर्विस निकाली जाती है एमएससीपी में वही किया जाता है। क्वालिफाइंग सर्विस को ही पकड़ करके हम एमएससीपी देना है, ये नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए। मेडिकल टिकटराइज में की जहाँ तक बात आती है तो स्टेशन मास्टर में क्या है कि अगर कोई इनिशियल ज्वाइनिंग स्टेशन मास्टर में किया है और उसके बाद वो मेडिकल टिकटराइज हो गया तो हम लोग स्टेशन मास्टर का सारा बेनिफिट देते हैं उनको एमएससीपी आगे देंगे। जरूरी नहीं है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो मेडिकल टिकटराइज हो गया, मेडिकल टिकटराइज होकर के ओएस में चला गया तो हमको उसका जो था वो 42 होना पड़ गया, ओएस का पकड़ेंगे। तो वो ऐसा नहीं करना है, हमको उसको स्टेशन मास्टर का जो बेनिफिट दिया जा रहा था उसको हम लोग एमएससीपी यहाँ पे देंगे उसको। एक चीज़ और है जो हम लोग आगे जो केस चर्चा करेंगे उसमें है कि जो पोस्ट पे ज्वाइन किया है और जीडीसी के थ्रू वो अगर स्टेशन मास्टर में ज्वाइन कर लिया है तो हम लोग उसको वहाँ से जिस दिन से वो जीडीसी क्लियर करके स्टेशन मास्टर में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग के बाद वो रेगुलर हुआ तो वहाँ से हम लोग उसका इनिशियल पकड़ करके और वहाँ से उनको बेनिफिट देंगे। इसमें है कि जो उनका पुराना सर्विस था, जैसे वो कोई हम लोग आगे जो केस देखेंगे उसमें कि एम्प्लॉय जो था वो एक हेल्पर था, हेल्पर में काम करते हुए उसने जीडीसी का एग्ज़ाम दिया, पास हुआ और स्टेशन मास्टर बना। तो जब वो हेल्पर था तो उसका वो सर्विस को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जब वो एम्प्लॉय जीडीसी पास करके स्टेशन मास्टर बनता है तो वहाँ से हम उनका सर्विस काउंट करेंगे। तो ये बेसिक फंडा है। अब हम लोग 3-4 केस डिस्कस करेंगे जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये एक एक करके सारे केस को डिस्कस करते हैं। एमएससीपी देने के लिए एक सीट बनाया जाता है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका पीएफ नंबर, उसका डिग्नेशन, एम्प्लॉय जो ज्वाइन किया था तो उस समय उसका डेट क्या था, किस जीपी में ज्वाइन किया था और किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, उसके बाद इनका फर्स्ट प्रमोशन कब मिला, उसका डेट, जीपी या लेवल और पोस्ट, सेकंड प्रमोशन, उसका डेट, जीपी और पोस्ट क्या था, एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा है, जो हम लोग 10, 20 और 30 साल जो पीरियड पकड़ रहे हैं उसमें एब्सेंटी कितना दिन रहा वो डिटेल देना पड़ता है। फिर ड्यू एमएससीपी, इसमें एम्प्लॉय का फर्स्ट एमएससीपी ड्यू हो रहा है तो उसका देंगे, सेकंड एमएससीपी और थर्ड एमएससीपी, उसमें किस लेवल पे जाएगा वो भी हम लोग को इसमें देना पड़ता है। एम्प्लॉय पे कोई डीआर केसेस हैं तो वो उसका डिटेल देना पड़ता है। और आपार, जो इसको हम लोग पहले सीआर बोलते थे, तो वो लास्ट पिछले 3 साल का आपार हम लोगों को देना पड़ता है। इसके बेस पे उनका एमएससीपी किया जाता है। अभी हम लोग एक एक करके केसेस को देखते हैं। पहला, ये रामलाल जी हैं, एक स्टेशन मास्टर हैं मान लेते हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं रेलवे में 15/2/82 को एज ए हेल्पर, और इनका प्रो एएसएम में जीडीसी के तहत सिलेक्शन होता है 3/6/83 को, और वो ट्रेनिंग
पूरा करके 12/3/84 को रेगुलर होते हैं। सारे स्टेशन मास्टर को 4200 इनिशियल 4200 पकड़ना है, तो 4200 पकड़ रहे हैं इनका। और फर्स्ट प्रमोशन इनको मिला है 21/3/2002 को लेवल 7 में एज ए SS। सेकंड प्रमोशन 21/3/2012 को MSCP मिला है 48 में। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर इनिशियल से पकड़ते हैं, इनका इनिशियल था 12/3/84, यहाँ से 84, 94, 4, 14, 2014 में ये 54 के लिए ड्यू हो रहे हैं। लास्ट प्रमोशन से अगर पकड़ते हैं, लास्ट प्रमोशन उनका है 12 में, तो 12 से वो 22 में जाते हैं और 30 साल इनका 14 में हो रहा है। तो हम 14 में MSCP ना दे करके जो कट ऑफ डेट है 16/2/2018 को, ये कट ऑफ डेट का जो सर्कुलर है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर सर्कुलर दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 16/2/2018 को 54 इनको दिया जाएगा, ये ड्यू हो रहे हैं। इनका DR और एब्सेंटी नील है। 3 साल का अपार, चूँकि फरवरी माह में अपार बनता नहीं है तो हम लोग 1 साल बैक जाएंगे और 15, 16 और 17 के अपार के हिसाब से उनको MSCP दिया जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, ये है श्यामलाल जी का। ये भी स्टेशन मास्टर थे जो VR दे दिए हैं 24/10/2020 को। यहाँ पे हम लोग क्लियर करें कि अभी भी अगर एम्प्लॉई ड्यू हो रहा है, भले ही आज के डेट में एम्प्लॉई एक्सपायर हो गया हो, रिटायर हो गया हो, VR दिया हो, लेकिन जिस तारीख को एम्प्लॉई ड्यू हो रहा है उस तारीख को अगर एम्प्लॉई वर्किंग में है तो उनको MSCP देना है। श्यामलाल जी 4/12/89 को ट्रेनिंग में गए, रेगुलर हो गए हैं 10/1/2090 को। फर्स्ट प्रमोशन था 26/8/2005 को, 29/5/2015 को इनको सेकंड MSCP मिला। थर्ड MSCP के लिए ड्यू हो रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इनका 15 से 25 जाते हैं। लास्ट प्रमोशन MSCP जो था वो 15 था, तो वहाँ से 25 जाएंगे, लेकिन इनिशियल 90, 15/1/90 है, तो यहाँ से अगर 30 साल पकड़ते हैं तो 2020 में कंप्लीट होता है। 15/1/2020 को कंप्लीट हो रहा है, उनको MSCP 54 का दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कोई मान लेते हैं कि मोहनलाल जी हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं, ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं 16/6/92 को, रेगुलर हो रहे हैं 8/4/93 को 4200 में। इनको 1/9/2008 को MSCP मिला था। हम ये भी जानते हैं कि MSCP का जो फंडा आया है वो 1/9/2008 से ही चालू होता है। 1/11/13 मतलब इनको रिस्ट्रक्चरिंग में इनको 46 में रेगुलर हो गए थे। ये 19 दिन एब्सेंट हैं। हम यहाँ से अगर 8 से पकड़ते हैं, यहाँ इनिशियल से 93 से 20 साल पकड़ेंगे तो 3 और 13 में ड्यू हो रहा है। और अगर 8 से पकड़ते हैं तो 18 में ड्यू हो रहा है, और अगर इनिशियल से पकड़ते हैं तो 13 में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो 16/2/18 का है, तो हम लोग इनको 16/2/18 को MSCP सेकंड MSCP देंगे। लेकिन 19 दिन ये एब्सेंट थे, तो 16/2/18 से 19 दिन आगे जाएगा। एक साथ 7/3/2018 को ये इनको सेकंड MSCP ड्यू होगा, और इनका वही 15, 16, 17 का अपार दे करके इनको MSCP दिया जा सकता है। जो चौथा केस है रामलाल का, इसको हम लोग देखते हैं। ये एम्प्लॉई 11/6/2007 को ट्रेनिंग करने के लिए आता है और 14/2/2008 को ये रेगुलर हो जाते हैं। इनको प्रमोशन मिलता है 23/12/2019 को 46 में। लेकिन जो इनका 10 साल कंप्लीट हो रहा है, 14/2/2008 से 10 साल 18 में आ जाता है। 14/2/2018 को 10 साल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो कट ऑफ डेट है वो 16/2/2018 का है। तो हमको इनको जो MSCP देना है 16/2/2018 को MSCP देना है। इनको बैक डेट से, चूँकि प्रमोशन इनका 23/12/19 को हुआ है, लेकिन बैक डेट से 16/2/2018 को MSCP इनको दिया जाएगा, फर्स्ट MSCP। और वही 15, 16 और 17 का अपार के हिसाब से इनको MSCP दिया जा सकता है। सारे केस पे डिस्कस किया। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे कुछ क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी कुछ संदेह रह गया स्टेशन मास्टर के MSCP पे, तो हम लोग आगे इसकी चर्चा, और जो भी सर्कुलर है स्टेशन मास्टर का जो भी सर्कुलर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में
जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर सारे उस टेलीग्राम पर सब कुछ अवेलेबल है। आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सारा कुछ जो भी सर्कुलर उसको देख सकते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्र।